नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी सिंह शेरावत। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। बंगाल में नई सरकार का गठन, 9 मई को होगा शपथ समारोह। राज्यपाल ने स्टालिन का इस्तीफा स्वीकारा, कोलाथूर सीट से मिली करारी हार। भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने की बीजेपी का बड़ा कदम, कांग्रेस के जश्न पर राहुल गांधी का सवाल। पीएम मोदी ने ईरान को किया खबरदार, यूएई पर हमला कर हमें कुरेदने की हिमाकत बर्दाश्त नहीं। और समंदर किनारे दीपिका और शाहरुख खान का रोमांटिक सीन, वायरल हुआ नया वीडियो। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का लक्ष्य पूरा हो चुका है, लेकिन इस बार बंगाल का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बारे में लंबे समय से अटकलें लगाई जा रही हैं। अमित शाह ने चुनाव प्रचार के दौरान पहले ही घोषणा कर दी थी कि बंगाल का ही कोई मूल निवासी भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में भाजपा ने बिना मुख्यमंत्री के ही चुनाव लड़ा था। इस बार बंगाल के चुनाव के बाद भाजपा किसे मुख्यमंत्री चुनेगी, इस पर काफी चर्चा हो रही है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का फैसला करने के लिए कोलकाता रवाना हो सकता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने बताया है कि बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती के अवसर पर शपथ ग्रहण 9 मई को कोलकाता में होगा। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने एम.के. स्टालिन का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। कोलाथूर सीट से टीएमके उम्मीदवार ने सीएम एम.के. स्टालिन को हरा दिया था। डीएमके के प्रमुख एम.के. स्टालिन ने विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं और विपक्षी दलों पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में और कुछ अन्य लोग टीएमसी की हार पर खुश हो रहे हैं, लेकिन उन्हें यह बात साफ तौर पर समझ लेनी चाहिए कि असम और बंगाल के जनादेश की चोरी भारतीय लोकतंत्र को तबाह करने के अपने मिशन में बीजेपी द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। छोटी मोटी राजनीति को एक तरफ रख दें, यह किसी एक पार्टी या दूसरी पार्टी की बात नहीं है। ईरान ने यूएई के फुजैरा में अटैक कर खलबली मचा दी है। इस अटैक का असर अब भारत में भी दिख रहा है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि यूएई पर हमला कर हमें कुरेदने की हिमाकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम लोगों को निशाना बनाए किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। मैं यूएई पर हुए हमलों की कड़ी निंदा करता हूं। भारत यूएई के साथ पूरी तरह से खड़ा है। दरअसल यूएई के फुजैरा में हुए ईरानी हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। इससे भारत गुस्से में है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, आवाज इंडिया, 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 आवाज इंडिया। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान सुपर लीग 2026 का खिताब पेशावर जालमी ने अपने नाम किया। उन्होंने हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हराकर इस ट्रॉफी पर दूसरी बार कब्जा जमाया है। जवाब में इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पेशावर जालमी ने 15.2 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाकर मुकाबले को जीत लिया है और ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। वहीं बाबर आजम ने अपनी कप्तानी में पीएसएल का ये पहला खिताब जीता है। इससे पहले पेशावर जालमी ने 2017 में ये ट्रॉफी अपने नाम की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी, अतिवर्षा और आकाशीय बिजली से हुई जनहानि पर गहरा शोक जताते हुए प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मृतकों के परिजन के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के त्वरित और समुचित इलाज सुनिश्चित करने को कहा है। सीएम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी प्रभावितों को 24 घंटे के भीतर राहत राशि उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जनहानि और पशु हानि के मामलों में भी तय मानकों के अनुसार सहायता देने को कहा गया है। उन्होंने जिला अधिकारियों को फील्ड में रहकर राहत और बचाव कार्यों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने सोना पप्पू केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यह नोटिस जारी किया है। शांतनु के देश छोड़कर भागने की आशंका है। ईडी ने पिछले महीने शांतनु सिन्हा विश्वास के घर और उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने शांतनु के गोल पार्क स्थित आवास पर भी छापा मारा था। अधिकारियों ने बताया है कि ये छापेमारी दक्षिण कोलकाता के बालीगंज इलाके में सोना पप्पू सिंडिकेट मामले में हुई है। विश्वास एक समय कालीघाट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे। ये थाना भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ममता ने यहां से चुनाव लड़ा था, जहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इस वक्त किंग्स की शूटिंग में बिजी हैं। समंदर किनारे एक गाने की शूटिंग चल रही है, जहां शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला। क्रीम कलर की लॉन्ग ड्रेस में दीपिका है, तो डीप नेक लाइनिंग वाली शर्ट और पैंट पहने शाहरुख खान दिख रहे हैं। समंदर किनारे सनसेट के वक्त ही सीन को शूट किया जा रहा है। अब तक शूटिंग में अपना बेबी बम्प छपाती हुई दिख रही ये एक्ट्रेस फाइनली इनका बेबी बम्प दिख गया। वहीं वो शाहरुख खान की मस्ती देखकर मुस्कुराती हुई भी नजर आ रही हैं। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।